हम लोग प्रश्नावली 2 पर हैं, जिसके प्रश्न नंबर 4 को हम हल कर रहे हैं। इस प्रश्न में कुल 10 क्वेश्चन थे। जैसे कि पहले बता दिया गया है, शुरू के 5 क्वेश्चनों को हम लोग गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि 3 सवाल कल तक हो गए। आज चौथा और 5वें सवाल को हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे और उसके बाद गुणनखंड विधि का समापन। सवाल नंबर 6 से हम लोग 10 तक के सवालों को सूत्र विधि के द्वारा सीखेंगे। तो चलें, आज सवाल नंबर 4 और 5 को एक बार और गुणनखंड विधि से करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मालूम है, x वर्ग का गुणांक और a स्थिरांक दोनों का आपस में पहले गुणा किया जाता है 5 दूनी 10। इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। उसके बाद हमारा सवाल चालू होता है। ये 5x वर्ग जैसे का वैसा ये मध्य भाग को 2 भाग में तोड़ने का प्रयास करते हैं इन गुणनखंडों की सहायता से। जैसे यहाँ लाना है धन 3, तो 5 में से 2 गया 3, बस नंबर मिल गए। इसको यहाँ पे पेश करेंगे उचित चिन्ह के द्वारा। जैसे कि ये मैंने चिन्ह लगाया धन 5x ऋण 2x, देख लीजिए 5 में से 2 गया 3 है। लास्ट का तो जैसे का था। ये हमारी पहली और महत्वपूर्ण स्टेप है गुणनखंड विधि की। इसके बाद 2 नंबरों में से कॉमन खींचा जाता है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 5x कॉमन, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। फिर सामने चिन्ह ऋण का है, ऋण लगा दिया, साथ में कॉमन आ रहा है 2, अर्थात किसी ने बोला कितना कॉमन ले रहे हैं, तो बोलेंगे ऋण 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा x। ऋण कॉमन लेने से अंदर वाला चिन्ह बदला जाता है। ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, अर्थात यहाँ पे 1 बचेगा बराबर 1। इसके बाद आपको बताया गया है, यदि कोष्टक एक जैसे आए हैं तो हमारा सवाल सही चल रहा है, आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए कोष्टक अलग अलग दिखी तो समझ जाइए ऊपर अपन ने कहीं गलती किया है, उस गलती को सुधारें, फिर आगे बढ़ें। चलिए, पूरे क्वेश्चन में से इस x धन 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 5x ऋण 2 बराबर 0। ये गुणनखंड आ गए। ये पहला गुणनखंड बराबर 0, फिर दूसरा गुणनखंड बराबर 0। ये यहाँ से धन 1 का पक्षांतर किया ऋणित इस वर्ग समीकरण का पहला मूल। यहाँ से फिर दूसरा मूल निकालने का प्रयास, ऋण 2 का पक्षांतर धन 2, x बराबर 2/5। इस प्रकार बोल सकते हैं इस वर्ग समीकरण के 2 मूल ऋणित और 2/5 होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 उसको हल करेंगे और गुणनखंड विधि का समापन करेंगे। बोल बेटा, सवाल नंबर 5। 6x वर्ग 6x वर्ग धन 7x धन 7x धन 2 बराबर 2। ये हमारा सवाल नंबर 5 और इस विधि का आखिरी सवाल। चलिए, ठीक वैसे स्टार्ट करेंगे। 6 दूनी 12, ये अभाज्य गुणनखंड 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। ये हमारा सवाल चालू हो गया है। अब हमको ये मध्य भाग 7x को 2 भागों में तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। इनको उचित चिन्ह लगाकर यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा 3x धन 4x। देख लीजिए, धन 3 धन 4 मिलाकर के धन 7 हो गया। साथ में धन 2 लिखा हुआ है बराबर 0।
इसके बाद सेम स्टेप, यहाँ पे कॉमन लिखा 3x कॉमन लिखा, 3 का पहाड़ा बढ़ा, 3 दूनी 6, इसलिए 2 बचा, 1x कॉमन ले लिया गया, 1x बचा, 3x पूरा का पूरा कॉमन है, कुछ नहीं बचा मतलब 1, धन है तो धन, यहाँ पे कॉमन देखा 2, 2 का पहाड़ा बढ़ा, 2 दूनी 4, ये 2x, पूरा का पूरा कॉमन, कुछ नहीं बचा मतलब 1। अगली स्टेप पुस्तक सेम है, पूरे सवाल में से इस पुस्तक को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा 2 बराबर 0। पहला गुणनखंड बराबर 0 तथा ये दूसरा गुणनखंड बराबर 0। 2x बराबर धन 1 का पक्षांतर ऋण 1, वैसे यहाँ भी 3x बराबर धन 2 का पक्षांतर ऋण, x बराबर हमारा आ गया ऋण 1/2, यहाँ पे x बराबर आ गया हमारा ऋण 2/। इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के दो मूल ऋण 1/2 और ऋण 2/3 होंगे। आज हमारी गुणनखंड विधि समाप्त होती है। कल से हम सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक को हल करेंगे और उन सभी सवालों को सूत्र विधि के द्वारा हम लोग बनाएंगे।